हेलो दोस्तों, ओपन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये विभाजन के नियम के पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग पार्ट 1 और 2 में 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 के विभाजन का नियम पढ़ चुके हैं। अब हम 10 और 11 के विभाजन के नियम पढ़ेंगे। तो 10 से विभाजन के नियम। डिविजिबल बाय 10। जब किसी संख्या के अंत में शून्य आता हो, वह संख्या 10 से विभाज्य है। यानी कि जब किसी नंबर के अंत में 0 हो तो वह नंबर 10 से डिविजिबल है। क्या है? जिस नंबर के अंत में 0 आता हो वह नंबर 10 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के लिए 9700। 9700 में के वंस पहले से यानी अंत में क्या है? शून्य है, यानी 0 है, तो यह 10 से डिविजिबल है। उसी तरह 7880 में के वंस पहले पे 0 है, यानी अंत में 0 है, तो यह 10 से विभाज्य है। यानी कि यह दोनों नंबर 10 से विभाज्य है। दोनों नंबर क्या है? 10 से डिविजिबल है। ग्यारह से विभाजन के नियम। डिविजिबल बाय 11। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो। क्या समझे? कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगा। देखिए, कोई दी गई नंबर 11 से तभी डिविजिबल है जब उसका इवन पैलेस एंड ऑड पैलेस, इवन पैलेस और ऑड पैलेस के डिजिट का सम, क्या है? डिजिट का सम एंड डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो, तो वह नंबर क्या है? 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए ये नंबर लिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 13,61,052। ये 11 से यानी 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसको हम कैसे देखिए। यानी कि 13,61,052 जो है 11 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। पहले वंस यानी कि ऑड पैलेस में क्या हो गया? ये हो गया, फिर ये हो गया और ये हो गया। यानी ऑड पैलेस पे क्या हो गया? सम ऑफ ऑड पैलेस का सम 1 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया। फिर 6 के बाद 0 हो गया और फिर 2 हो गया। यानी 6, 1, 7 और 2, 9, इसका सम 9 हो गया। सम ऑफ ऑड पैलेस मतलब विषम अंकों का योग, विषम सम ऑफ ओड पैलेस, विषम अंकों के स्थानों का योग। सम ऑफ ओड डिजिट पैलेस, सम ऑफ
ऑड डिजिट पैलेस, यानी विषम क्या होगा, विषम स्थानों के अंकों का योग। क्या हुआ, विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी सम ऑफ ऑड डिजिट पैलेस, तो 9 आया। अब फिर इवन डिजिट पैलेस, इवन डिजिट पैलेस क्या है, इवन सम ऑफ इवन डिजिट प्लेस, सम ऑफ इवन डिजिट प्लेस। तो इवन डिजिट प्लेस क्या है, 3 है, फिर 1 है, फिर 5 है, इसका भी 9 आया। अब दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सम ऑफ ऑड पैलेस 9 आया, यानी विषम स्थानों के अंकों का योग, और सम ऑफ इवन डिजिट पैलेस है, यानी सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग कितना आया, 9। अब दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस क्या हुआ, 9 - 9, यानी कि डिफरेंस का मतलब क्या है, तो अंतर कितना हुआ, 9 में से 9 घटा 0, यानी या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तभी हुआ नंबर क्या है, 0 आया। तो इसीलिए यह नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 से विभाज्य होगा। उसी तरह इसको दूसरे वाले को लेंगे, यानी इसका ऐड करेंगे, वंस पैलेस 9 4 5, 9 4 13 5 18, और फिर इसका 4 और 3 7, कितना हुआ, 7। अब दोनों का अंतर कितना हो गया, 11, 18 में से 7 घटाता कितना बचा, 11, 18 में से 7 घटा कितना बचा, 11, यानी कि 9 + 4 + 5 बराबर 18, और 4 + 3 बराबर 7, यानी अब दोनों का अंतर कितना हो गया, 11। तो कितना आया, यानी कि 11 से विभाज्य होने का नियम क्या है, या तो उसका ऑड पैलेस का सम, यानी कि विषम स्थानों के अंकों का योग, और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, यानी 0 हो या 11 से विभाज्य हो। तो या तो 0 आया तो ये भी विभाज्य हो गया, और इसमें 11 आया तो यानी 11 आया तो 11 से विभाज्य होगा ही, तो इसीलिए ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसीलिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए